टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। भरपूर हम तरक्की और खुशहाली के सफर की तरफ तेजी से गामजन हुआ चाहते हैं। ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी इंशाअल्लाह। पूरी कौम को इन कौमी मामलात के ऊपर यकजहां दो कालब होना होगा। सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर काम किया। पाकिस्तान तब अक़वाम आलम में मार्का हक के बाद उस अजीम मुकाम पर पहुंच जाएगा इंशाअल्लाह, जब हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। जादू टोने से नहीं, कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलेगी। कौम में यकजहती की फिजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, जब पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया जाए तो फौज का दिफा करना हुकूमत और उलमा कराम समेत सबकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की इज्जत और तौकीर करनी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा ज़रूरी है। कन्वेंशन में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने भी शिरकत की। बार फिर एक ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। हाल ही में मई में पाकिस्तान का भारत के साथ जंग हुआ। उस जंग में पाकिस्तान का फतह हुआ। दुनिया भर में आपका ये जीत माना जाता है। जो एपिसोड था उसके नतीजे में भारत बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान पर वार करने की भारत फिर साजिश कर रहा है। लाहौर के इलाके बागवानपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते बिलावल ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत पूरी दुनिया ने तस्लीम की। पाक फिजाई और बहरिया में इतनी ताकत है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों को भरपूर जवाब दे सकते हैं। अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा हैं। फौज इस चैलेंज का मुकाबला कर रही है, लेकिन अफसोस बाज़ सियासी जमाती अदारे पर हमला आवर हैं। उनकी कोशिश है कि अवाम और फौज के दरमियान दरार डाली जाए। तो सियासी जमात को कहना चाहते हैं अपना किरदार ठीक करे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज या किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खलल डाला गया और सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलतकार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। एक सवाल पर बिलावल बोले, मरीम नवाज सिंह से इंतखाब लड़ेंगे तो पीपल्स पार्टी ने वेलकम करेगी। पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। जो कहते हैं कि फौज न्यूट्रल हो जाए, उनके न्यूट्रल होने का मकसद ये है कि फौज सियासत में अपना किरदार अदा करे, भरपूर करे, लेकिन वो इमरान खान के लिए हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हो। चीजें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर। बानी पीटीआई को डयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वफाकी हुकूमत का कहना है मामलात इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा हैं ये लोग। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, ये चाहते हैं कैदी को डयाला से मुंतकिल कर दिया जाए। हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का मंशियात के स्मगल से गठजोड़ है। इनकी परफॉर्मेंस जीरो नहीं माइनस है। वज़ीर आला KP के रिश्तेदार मंशियात के कारोबार में मुलविस हैं, ये सरपरस्ती करते हैं।
वाटर यकीनन उस तरफ जाना नहीं चाहिए था कि कोई चीजों को हम भी बड़ा सीरियसली देख रहे कि हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। कि पॉलिटिकल पार्टी को आप आइसोलेट करते हैं, आप इस प्रोसेस से निकालते हैं तो बाहर डेमोक्रेसी बच जाती है। खैबर पख्तूनख्वा में हम गवर्नराज लगाएंगे या इमरान खान को जो है कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ये गलतफहमी है। मुलाकात तो रूल्स में है, कानून में है, आइन हमें हक देता है। जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल की मजम्मत। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का गुफ्तगू में कहना था कि कारोबारी दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो, 1 रह जाएगा। हमें माइनस करने की कोशिश की गई तो ये भी नहीं रहेंगे। जमहूरियत को मजबूत करने आ रहे मगर कुछ लोग हालात बेहतर होते नहीं देखना चाहते। असद कैसर बोले, खैबर पख्तूनख्वा में अगर गवर्नर राज और बानी पीटीआई को किसी और जगह मुंतकिल किया गया तो मुल्क में अनारकी बढ़ेगी। बानी पीटीआई केसेस मेरिट पर सुने जाए। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास, पार्लियामेंट के अंदर बाहर एहतजाज और सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। बड़ा क्लियर कर दिया, बार बार रिपीटेडली हाउस में कहा है कि आर्म्ड फोर्सेस, जुडिशरी और एंटी पाकिस्तान कोई चीज़ जो है वो यहाँ पे ना हम उसको चलने देंगे ना हम बर्दाश्त करेंगे। तो हमें जिन चीज़ों पे फ़ख्र होना चाहिए उनके ख़िलाफ़ अगर ऐसे ट्वीट्स होंगे तो फिर जो मैंने आगे कदम बढ़ाए थे, मैंने अगर 4 बढ़ाए थे तो मैं 40 कदम पीछे चला गया। तो इसलिए ये देखना है कि पाकिस्तान के मफाद में क्या है, ये सियासत वगैरह रह जाएगी। एयाज सादी का कहना है हिज़्ब इख्तिलाफ़ात हालात को इस नहज पर ले गए जहां से वापसी शायद नामुमकिन है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती इनके खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। अदलिया मुखालिफ ज़ुबान के लिए इस्तेमाल किया गया फ्लोर। इन्होंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए मगर अब 40 कदम पीछे हो गए हैं। पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत है और सब कुछ है। पीटीआई का पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से किया जाएगा। पार्टी को अपोजिशन की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। नून लीग को कौमी कॉन्फ्रेंस का दावतनामा न देने का फैसला, डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर किया जाएगा। Count be made, please. 63 members are present. House is not in order. In exercise of the powers conferred by Clause 1 of Article 54 of the Constitution of Republic of Pakistan, I hereby prorogue the National Assembly session summoned on Thursday, the 27th November 2025, on the conclusion of its business. Signed, Asif Ali Zardari. कौमी असम्बली में हुकूमत कोरम पूरा करने में नाकाम। पैनल ऑफ चेयर अली जाहिद ने इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। पार्टी के अरकान का शोर शराबा। एक बयान में आसिफ भुट्टो जरदारी ने कहा कि इजलास मौखर करना नहायत झूठी और घटिया सियासी चाल है। वो एक निहत्ती लड़की के नाम से डरते हैं। कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर को सेशन मौखर करने की हदायत दी गई ताकि इनका तवज्जो दिला नोटिस पेश न हो सके। एयरपोर्ट का नाम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर रखने से मुतालिक तवज्जो दिला नोटिस पर कार्रवाई न हो सकी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।